जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर हम आए हैं। अभी रिसेंटली अग्निवीर के एग्जाम चले हुए हैं, तो 2 जुलाई 2025 के पूरे दिन की जो 4 शिफ्टें थी उसमें जितने भी एग्जाम्स हमारे हुए थे उसमें जितने भी क्वेश्चंस हमें अब तक पता चले हैं उसके लिए जितने भी सोल्यूशन मैथ्स के और साइंस के और जीके के वो आपके सामने हैं। तो आप जिनके भी 2 तारीख को एग्जाम था चारों शिफ्ट में, वो सभी अपने आंसर के मैच आउट कर लें और एक आंसर की बनाने की आप कोशिश करें प्लीज। तो मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। आपका ऐसा नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट का अलग होगा, सेकंड शिफ्ट का अलग होगा, ऐसा नहीं है। आपके पास सारे क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। तो आपके पास पहला क्वेश्चन जो आपके पास था वो था हिम तेंदुआ कहां पाया जाता है। तो हिम तेंदुआ जो पाया जाता है वो पाया जाता है हिमालयाज में। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बेस है कि 4 ऑप्शन जो थे उन्हीं में से हमें एक आंसर देना था, तो वहां पर एक आंसर ऑप्शन आपके पास जो था वो क्या था, हिमालयाज था। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो था वो था मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला, तो मधुबनी चित्रकला जो संबंधित है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। और तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है FICCI के वर्तमान अध्यक्ष, FICCI के वर्तमान अध्यक्ष। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो है हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल, चेक करते रहेंगे सभी। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो था संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो संथाल जनजाति निवास करती है झारखंड में। प्यारे बच्चों चेक करते रहेंगे सभी। अगला क्वेश्चन जो आपका जीके सेक्शन में था, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 1976 में, 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस संस्थान की स्थापना की। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो स्थापना की थी वो की थी तत्व बोधिनी सभा की। तत्व बोधिनी सभा की इन्होंने स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो था वो था नाना साहेब को गोद किसने लिया था। नाना साहेब को जो गोद लिया गया था वो लिया गया था बाजीराव द्वितीय द्वारा। प्यारे बच्चों चेक करते रहेंगे सभी जिनका भी 2 तारीख को एग्जाम था। देन उसके बाद एयरफोर्स का पहला कार्य क्या होता है। तो एयरफोर्स का पहला कार्य जो था वो था वायु में रक्षा प्रदान करना। वायु में रक्षा प्रदान करना। तो जीके के आपके जो मिक्सअप क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हाई लेवल जा रहा था तो दूसरा एक बेसिक जा रहा था। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, जैसे कुछ स्टूडेंट्स की कुछ कंप्लेंट्स भी थी कि जीके बहुत हाई लेवल आ रही है, इसको हाई लेवल नहीं हम लोग बोल सकते, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो एयरफोर्स का जो पहला कार्य जो था वो था वायु में रक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कलमकारी चित्रकला किस उपकरण के उपयोग करने से बनाई जाती है। तो वो है लकड़ी की कलम से। लकड़ी की कलम से। क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनते रहना सभी। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास जो था, यूपीएससी किस सेवा में भर्ती के लिए उत्तरदायी है। तो यूपीएससी सभी को पता है IAS, ऑप्शन बेस है। देन उसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया था, क्वांटम प्रज्वलन मंडल के अंतर्गत क्वांटम प्रौद्योगिकी में सहयोग हेतु किस संस्था से समझौता किया गया। तो वो समझौता जो किया गया वो किया गया था DRDO। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन था आपके पास। देन उसके बाद भारतीय वायुसेना में विश्व का कौन सा स्थान है। तो भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना भारतीय वायुसेना है। देन उसके बाद 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भारत में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध बेसरन घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो वो है पहलगाम, जम्मू कश्मीर में। पहलगाम जम्मू कश्मीर में है। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो वो आपको सभी को पता है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो था वो था स्पेस किड्स इंडिया द्वारा शुरू की गए डैश
के तहत 108 देशों की 12,000 लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो वो किया जाएगा, एक मिशन है, उस मिशन के अंतर्गत उनको शिक्षित किया जाएगा, वो है शक्ति सेट मिशन। शक्ति सेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद सांस्कृतिक और आर्थिक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है 29 और 30। कौन सा अनुच्छेद? 29 और 30 में। नेक्स्ट आपके पास नाट्य शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? ये एक प्रश्न पूछा गया था, नाट्य शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं भरत मुनि। भरत मुनि। नेक्स्ट है उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति, तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। अगला प्रश्न आपके पास एग्जाम में पूछा गया था, असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण वापस लिया गया था? तो वो था, सभी को पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है ये, चोरी चोरा कांड के लिए। ठीक है, इसकी वजह से ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। नेक्स्ट आपके पास है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। उसका नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, 2024 में 19वें अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया? करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन था, एक बार दोबारा आप सुन लें। 2024 में 19वें अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह है कोल इंडिया लिमिटेड। उस कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आपके पास अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के पहले एडमिरल कौन थे? भारतीय नौसेना के पहले एडमिरल कौन थे? तो है रामदास कटारी। वो कौन थे? रामदास कटारी पहले नौसेना के एडमिरल थे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो वो है बांग्लादेश। बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास ये पूछा गया था कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट आपके पास नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 किस फिल्म को प्रदान किया गया? गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो वो है टॉक्सिक। उस मूवी का नाम है टॉक्सिक। अगला प्रश्न आपके पास जो पूछा गया था कि भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो चुनाव करवाने की जिम्मेवारी जो होती है, सभी को पता है, निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग। उसके बाद है फरवरी 2025 तक भारतीय वायुसेना में लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या कितनी थी? स्क्वाड्रन। फरवरी 2025 तक भारतीय वायुसेना में लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या कितनी थी? तो वो संख्या थी 31। टोटल संख्या कितनी थी? 31। नेक्स्ट है 2025 में केसरी चैप्टर 2 फिल्म में अक्षय कुमार ने कौन सा मुख्य किरदार निभाया था? तो केसरी चैप्टर 2 में अक्षय कुमार का जो किरदार था वो था सांसद नायर। वो किरदार उनका क्या था? सांसद नायर था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो है धर्म की स्वतंत्रता। वो है धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया था, बस अगले साइंस के शुरू हो गए। जीके के अगला प्रश्न आपके पास, एससी एसटी को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो वो है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में SC ST को आरक्षण का प्रावधान इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न आपके पास, एशिया में वनस्पति जैव विविधता में भारत का स्थान। एशिया में वनस्पति जैव विविधता में भारत का स्थान, तो वो है कौन सा? चौथा स्थान है, 4th नंबर पर है। उसके बाद शिक्षा को बढ़ावा किस अनुच्छेद में है? शिक्षा को बढ़ावा, तो वह है अनुच्छेद 2A में या 2क में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश।